Dear ladies and gentlemen, welcome back to yet another episode of my podcast. And today I will talk about the importance of education. First, I will tell you the 12 points which I am going to discuss today. After that, I will be translating it into Hindi also. I will try to repeat the sentences also so that you can listen it carefully and grasp it. So let's get started. And at the end, I will also give you a word vocabulary wherein I will be telling you the meaning of some of the keywords which I will be using in today's show. So let's start. The first point is builds knowledge. Education helps individuals acquire knowledge about the world around them. यानी कि ज्ञान देना, शिक्षा हमें नई चीजें सिखाती हैं. एक्वायर करना यानी कि प्राप्त करना, कोई चीज मिलना. सेकेंड पॉइंट इज डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग. इट एनहांसेस द एबिलिटी टू एनालाइज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. सोचने की ताकत बढ़ाना, यह हमें सही और गलत समझने के में मदद करती है. क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि थॉटफुली सोचना, मतलब क्या सही है और क्या गलत है यह समझने की शक्ति होना. तो आई रिपीट दिस सेंटेंस, डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग. एजुकेशन एनहांसेस द एबिलिटी टू एनालाइज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. द थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स. Education teaches reading, writing and speaking effectively. बोलने और लिखने का हुनर. पढ़ाई से हमें अच्छे से बात करना और लिखना सीखते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बोलने की कला, बोलने का हुनर. हम कैसे किसी से बातचीत करते हैं उसकी कला. और effectively यानी कि अच्छे से. So I repeat, improves communication skills. Education teaches reading, writing, speaking effectively. Next point is boosts career opportunities. It opens doors to better job prospects and financial stability. हिंदी में नौकरी के मौके. शिक्षा से अच्छी नौकरी पाने का रास्ता खुलता है. बूस्ट यानी कि बढ़ावा देना. और प्रॉस्पेक्ट्स यानी कि रास्ता, अपॉर्चुनिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि हमारे जीवन में एक फाइनेंशियली यानी कि रुपए पैसे से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, वित्तीय स्थिरता इसे हिंदी में हम कहेंगे. आई रिपीट, बूस्ट्स करियर अपॉर्चुनिटीज. It opens doors to better job prospects and financial stability. मैं एक छोटा सा पॉज लेती हूँ. अगर आप चाहें तो इसे रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ ताकि आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों बेटर हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज fosters personal growth. Education aids in the overall development of personality and confidence. आत्मविश्वास बढ़ना, यह हमें आत्मनिर्भर और भरोसेमंद बनाती है. फॉस्टर का मतलब है बढ़ना और पर्सनल ग्रोथ यानी कि पूरे व्यक्तित्व का विकास होना. हमारे सोचने का, बोलने का, काम करने का, बातचीत का, सब चीज का ढंग मिला जुला के हमारा पर्सनल ग्रोथ में आता है. और पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास. आई रिपीट, fosters personal growth. Education aids in the overall development of personality and confidence. Next is reduces poverty. By enabling people to earn a livelihood, it helps alleviate poverty. गरीबी कम करना, पढ़ाई से लोग काम करके पैसा कमा सकते हैं. Alleviate यानी कि कम करना, reduce होना. Enable यानी कि किसी चीज के लिए एबिलिटी बढ़ाना, उसे सशक्त बनाना. लाइवलीहुड यानी कि रोजगार, कमाने का जरिया. आई रिपीट,
reduces poverty. By enabling people to earn a livelihood, it helps alleviate poverty. You may also repeat it with me. Next point is encourages equality. Education promotes gender equality and breaks stereotype. समानता बढ़ाना, यह सबको एक जैसा समझने में मदद करती है. इक्वालिटी यानी कि समानता, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे. सोसाइटी में सभी लोग इक्वल है. तो हमारा लॉ भी हर सिटीजन को, whoever citizen is there in India, that is being treated equal in the eyes of laws. तो इसे हम समानता कहेंगे. इक्वलिटी यानी कि समानता. एट द एंड मैं आपको एक वर्ड वोकैबुलरी भी दे दूंगी जहाँ की वर्ड्स जो है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, उनका मीनिंग भी साथ में रहेगा. अगर आप चाहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो encourages equality. Education promotes gender equality and breaks stereotypes. यह सबको एक जैसा समझता है. एजुकेशन हेल्प करता है सबको एक जैसा समझने में और समानता लाने में, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने में. और स्टीरियोटाइप्स, कुछ हमारे धारणाएं हैं, रूढ़िवादी सोच है, उसको भी एजुकेशन ब्रेक करता है. जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो हमारा सोच बदलता है और जो पुरानी धारणाएं हैं जो बरसों से चली आ रही है, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है, उसे वो ब्रेक करता है. प्रमोट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. It teaches the importance of laws, rights and duties as a citizen. नागरिक बनना, यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्य का ज्ञान देती है. सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वो कर्तव्य जो कि हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है, जैसे कि डेमोक्रेटिक राइट्स हुआ या फिर सोशल राइट्स हुआ. हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और अपने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो. और सोसाइटी का जो भी लॉज है, नियम कानून जो कुछ भी है, वो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने अधिकारों को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो प्रमोट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज, राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ सिटीजन. You also repeat it with me if you wish. Drives innovation. This is the next point. Education inspires creativity and invention in various fields. Innovation यानी कि नवाचार, यानी कि नवीनता, किसी भी चीज़ को नए तरीके से क्रिएटिवली करना. तो पढ़ाई से नई खोज और आविष्कार करने की सोच आती है. हम इन्वेंशन कर सकते हैं, हम क्रिएटिवली नए तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी एंगल को सोच सकते हैं एजुकेशन के द्वारा. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स हेल्थ अवेयरनेस. इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग. सेहत की जानकारी, यह हमें सफाई और अच्छे खाने की अहमियत समझाती है. न्यूट्रिशन यानी कि अच्छे से खाने पीने की आदतें. और हेल्थ अवेयरनेस यानी कि सेहत के प्रति जागरूकता. सेहत के प्रति जागरूकता को हम हेल्थ अवेयरनेस कहते हैं. तो इम्प्रूव्स हेल्थ अवेयरनेस. इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग. द नेक्स्ट पॉइंट इज strengthen society. Educated individuals contribute positively to their communities. समाज को बेहतर बनाना. पढ़े लिखे लोग समाज में अच्छी बातें लाते हैं तो सोसाइटी को सशक्त बनाते हैं. इसी प्रकार से जब हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे तभी हम अच्छी बातें समझ सकेंगे और सोसाइटी में वो बातें लागू भी कर सकेंगे. तो इस तरह से हमारा सोसाइटी और एम्पावर होगा और स्ट्रेंथन होगा, यानी कि और मजबूत बनेगा और बेहतर बनेगा. स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत बनना, बेहतर बनना. आई रिपीट, स्ट्रेंथन सोसाइटी. एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू देयर कम्युनिटीज. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्व्स कल्चर. एजुकेशन कीप ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस
एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस अलाइव, संस्कृति को बचाना। शिक्षा हमारी परंपराओं और भाषा को संभाल कर रखती है। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, लैंग्वेज यानी कि भाषा। जो भी हमारी परंपरा है, जो भी हमारी ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम उसे बढ़ावा दे सकते हैं, बुक्स के थ्रू, किसी शोज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और उसे हम बेहतर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अगर हम एजुकेटेड हैं तो। अब चलते हैं मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अगर आप अभी तक ये सुन रहे हैं, छोटा सा पॉडकास्ट है मेरा, अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. It will definitely support me. So let's proceed to the meanings of difficult words. The first word is critical thinking. The ability to analyze and evaluate information before making decision. हमारे सोचने का और समझने का और जांचने का जो शक्ति होता है, कोई भी डिसीजन हम जब लेते हैं तो किसी भी चीज़ को हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो सही है या गलत, राइट है या रॉन्ग, और उसके बाद ही हम अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम एक रैशनली एंड लॉजिकली एनालाइज भी करते हैं चीज़ों को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। फॉस्टर्स, इनकरेजेस द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। फॉस्टर यानी कि बढ़ावा देना, इनकरेज करना। एलिविएट, टू रिड्यूस और मेक अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, किसी भी प्रॉब्लम को कम करना, किसी भी प्रॉब्लम का घटना, रिड्यूस होना। स्टेरियोटाइप, ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज और बिलीव्स अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक रूढ़िवादी सोच होना, जो कि सही भी हो सकती है, जो कि जनरली तो सही नहीं ही होती है, बट हमने एक धारणा मान लिया है और वो सदियों से चला आ रहा है। तो उसे ब्रेक करने में, उसे सही तरीके से जांचने और समझने में एजुकेशन हेल्प करता है। तो स्टीरियोटाइप का सिंपल मीनिंग है एक रूढ़िवादी सोच या धारणा। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वन हैज़ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एज अ सिटीज़न, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है सोसाइटी के प्रति, कंट्री के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति। तो ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हम कहेंगे हमारा कर्तव्य सोसाइटी के प्रति। इसी टर्म को हम कहेंगे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। So this was all for today's podcast. I hope you liked it. And if you liked the podcast, please do not forget to hit the like and subscribe button, because I will be coming up with such podcasts every alternate day. So thank you so much. Take care.